सभी को नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सीधे दोपहर से, जब स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद मैं, पूनम और पार्थ तीनों निकल पड़े रांची स्टेशन की ओर, क्योंकि हमें जाना था सिल्ली। हमारी ट्रेन थी 3:55 की। ट्रेन खुलने के बाद पार्थ हमेशा की तरह खिड़की किनारे बैठ गया और बाहर के नज़ारों का आनंद लेने लगा, और जिसे भी देखता वो उसे रिपीट करता जाता है। थोड़ी देर बाद हवा लगने के कारण पार्थ सो गया। लगभग 1 घंटे ये पूरे सोया। 5:15 के करीब हम लोग सिल्ली पहुँचे। सिल्ली पहुँचने के बाद पार्थ एज यूजुअल बहुत ही एक्साइटेड। हम धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जब हम घर पहुँचे तो देखे काफ़ी लोग घर में आ चुके थे। असल में पापा ने आज घर में इस्कॉन के सदस्यों की तरफ से एक हरि कीर्तन का आयोजन रखा था, इसीलिए उन्होंने हमें अचानक से बुलाया था घर पर प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही थी। शिवांश के साथ पार्थ व्यस्त हो गया था मोबाइल खेलने में। बीच में छत जाकर देखा तो लोगों का आना शुरू हो चुका था। कुछ लोगों ने भजन करना शुरू कर दिया था। यहाँ नीचे सभी महिलाएं मिलकर पूड़ी बनाने में लग चुकी थी। पार्थ अपनी बड़ी मम्मी के साथ छत से नीचे, कभी ऊपर। इस तरह के आयोजन में बाहर से कोई कुक नहीं आता। स्कॉन समिति के जो सक्रिय सदस्य हैं और घर में जो महिलाएं आती हैं, सभी मिलकर प्रसाद बनाती हैं। पार्थ अपनी मम्मी के साथ आकर छत में बैठ गया था। कभी वो मम्मी के पास बैठता, कभी वो मेरे पास आता। थोड़ी देर के उपरांत प्रभु जी ने भी अपना प्रवचन शुरू किया था, जिसे लोग काफ़ी आनंदमय होकर सुन रहे थे। नीचे जाकर पार्थ ने भी टीका लगा लिया था और वो अपने भैया के साथ खेलने में व्यस्त था। और मेरी गोदी में था हमारे घर का सबसे छोटा वानर टिवाई, और ये दोनों आपस में बदमाशी किए जा रहे थे। थोड़ी देर के उपरांत ऊपर जाकर देखा तो प्रवचन लगभग अंतिम दौर में आ चुका था। सभी लीन हो चुके थे। इस तरह के आयोजन में आप इस भीड़ की ऊर्जा से इतने सम्मोहित हो जाते हो कि आप भी झूमने लगते हो। उसी भीड़ में पार्थ और शिवांश भी मग्न हो चुके थे। वे अपना भोजपुरी डांस का स्टेप दिए जा रहे थे। सारे भजन होने के बाद प्रसाद ग्रहण कराने का समय आ गया। वहाँ पर लगभग 200 लोगों की भीड़ थी। सभी को एक साथ प्रसाद ग्रहण कराना संभव था नहीं। फिर भी हमने कोशिश की कि हमारे और चाचा जी की छत में बैठाकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सके और सभी को हम प्रसाद दे सके। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने साथ प्रसाद घर लेकर गए। सभी को हमने बारी बारी से अच्छे से प्रसाद खिलाया। सबसे अंतिम में जो बांटने वाले थे और जो आसपास की महिलाएं थे, सभी बैठ गए और हमने प्रसाद ग्रहण किया। सब काम हो जाने के बाद सभी ने मिलकर बर्तन रात को ही धो दिया। तो आज के ब्लॉग में यही था। कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।